नमस्कार दोस्तों, ये जो टायर है 715 का है और इसमें जो नॉर्मल रिम आती है वो नहीं है। ये अशोक लेलैंड की जो छोटी गाड़ी है उसका टायर है। उसमें जो पहले नॉर्मल रिम जो आती है कार में आती है वैसी आती है, मगर क्या ज़्यादा लोड बनने की वजह से इन्होंने रिम चेंज किया है। अपना जो 716 में आता है, 825 में आता है, 1020 में आता है, ऐसा रिम बनाया हुआ है। तो उसमें लॉक आता है, सिंगल लॉक आता है। तो पहले हम ये लॉक खोलेंगे। इसमें थोड़ा वो 1020 का आता है, 825/16 का आता है, उससे थोड़ा हार्ड रहता है क्योंकि ये टायर छोटा आता है। तो एक लॉक हमने निकाल दिया है। अब ये टायर क्या चिपका हुआ रहता है क्योंकि ये जो अपना 715 बोलेरो पिकअप में भी लगता है, वो अशोक लेलैंड में भी लगता है, मैक्स में भी लगता है। तो इसको थोड़ा मार के इसको लूज करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा थोड़ा मारेंगे, फिर ये टायर लूज करेंगे। ये गाड़ी का टायर है और ये लूज होगा तभी टायर निकलेगा। अगर वो नॉर्मल रिम रहता है तो हम क्या ऐसे जैसे बाइक का टायर निकलते हैं ऐसे निकल जाता है, मगर ये टायर ऐसा नहीं है। ये ज़्यादा लोड के लिए ये टायर बनाया है। और इसमें देखो दोस्तों, ये जो इसकी नलकी आती है ना बहुत लंबी थोड़ी आती है, इसको आराम से निकालने का, नहीं तो क्या नलकी आगे से चिपक जाती है, फिर थ्रेड ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों मेरा आपको अनुरोध है, इस नलकी को आराम से पीछे की ओर दबा दे, फिर धीरे से हल्का पाँव का झटका लगाने का, ऐसे निकल जाएगा। तो ये टायर निकल गया है। और देखो इसका जो लंगोटी है वो भी पूरा फट गया है। मुझे लगता है शायद ये लंगोटी का पंचर निकलेगा। लंगोटी निकाल दिया है और ट्यूब भी चिपका रहता है। कई कबाड़ हाथ से नहीं निकलता है, तो आपको क्या करने का, थोड़ा सा हल्का सा हवा डाल देने का। तो आप हवा डालोगे तो निकल जाएगा। ये तो अपना नॉर्मल था जो निकल गया है। अंदर देख लेते हैं क्या है, कुछ क्या या नहीं, कील कंकर कुछ देख लेना पड़ेगा टायर में। नहीं, कील वील नहीं है, ये पंचर है ना, शायद लंगोटी का दिखता है। नहीं देखो, ये जो पेच लगाया है रेडियर पेच पहले, उसमें गड्ढा हो गया है। तो दोस्तों आप कभी भी ऐसा पेच लगाए तो गड्ढा को पहले मसाला डाल के भर देने का, बाद में ही पेच लगाने का, क्योंकि वो गाड़ी वाले को कोई दिक्कत ना हो। हम आपको दिखाएंगे कि हम गड्ढा कैसे भरते हैं, फिर पेच कैसे लगाते हैं। तो ये पंचर बन रहा है अपना। और पंचर में देखो, आप कभी भी नॉर्मल टिकड़ी यूज़ नहीं करने का, इसमें आप ओमनी का ही यूज़ करने का, क्योंकि ओमनी बहुत बेटर रहेगा। एक बार पंचर हो जाएगा कभी भी खुलेगा नहीं। देखो ये अपने ओमनी का टिकड़ा लगा दिया है और जो ये पेच है इधर हम साफ़ कर रहे हैं, घिस के पूरा साफ़ करने का, अच्छे से साफ़ करने का। अगर थोड़ा भी वो रुक जाएगा ना तो पेच आपका चिपकेगा नहीं। ये हमने देखो ये करके, इधर वो गड्ढा है उधर थोड़ा मसाला डाल देंगे। अपना जो पक्का पंचर बनाते हैं ना वही मसाला देखो हमने डाल दिया है, वही डालने का। और देखो ये 42 नंबर का पेच है, ये पिच लगा देने का। तो ये क्या हो जाएगा कि वो उसको दिक्कत नहीं आएगी। वो टायर ऐसा बढ़िया बनेगा ना कि उसको फिर से कुछ नहीं होगा। और ये लंगोटी भी हमने पूरा नहीं हटा दी है, नई डाल दी है। दोस्तों जब भी आप कोई काम करें तो ये लंगोटी डालते वक्त ध्यान रखने का, लंगोटी टेढ़ी वेढ़ी अंदर वो ना हो जाए, नहीं तो क्या वो को फिर से पंचर कर सकती है और जब निकलेगी तो वहाँ से फट भी सकती है। तो आपको सही ढंग से काम करना है। और ये जो नलकी, बड़ी नलकी रहती है इसकी, तो ये नलकी को भी लंगोटी से हल्का सा खींच के अच्छी तरह से बाहर निकाल देना है। और कई कबाड़ बाहर नहीं निकलेगी ना नलकी, तो क्या उसको रिम को चिपक के रहेगी और घिस घिस के उसको टूटने की संभावना रहती है। देखो ये हमने लगा दिया है और इधर दबा के लॉक लगा देने का। तो
आराम से हल्के हल्के मारने का ये लॉक लग जाएगा। तो ये टायर था 715 का, जो आम टायर नहीं है, वो नॉर्मल टायर नहीं है, इसको कड़ा वाला रिम बनाया हुआ है, असेंबल किया हुआ है। और ये टायर हमने लगा दिया है और इसके अंदर हवा भी डाल दी है। तो दोस्तों धन्यवाद।